सबसे पहले एमपी साहब आपका ही रुख करते हुए मलूक नागर जी, आपने अपनी आंखों से क्या देखा? इस शख्स की पिटाई करते हुए तस्वीरों में आप भी नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जो कुछ भी देखा एक चश्मदीद के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे? मलूक नागर जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी वजह से। हाँ ठीक है, बोले 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 अपनी बात बोले। 12:55 या 54 थी। अभी चित्रा जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। चित्रा जी आवाज आ रही है मेरी? जी, तो उस समय मैं आगे की तरफ मुंह था, स्पीकर साहब की तरफ, और राजनाथ जी बैठे हुए थे कुछ देर पहले तक, और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी बैठे हुए थे, और कई मिनिस्टर और भी थे, और सारा पार्लियामेंट में आधे के करीब एमपी थे, 200 से ज्यादा। तो धड़ाम जैसी आवाज होती है, पीछे मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगा कि कोई या तो गिरा है, या किसी का पैर फिसला, या किसी ने धक्का दे दिया, कोई गिर गया। तो जैसे ही मैं पीछे देखता हूं तो एक शख्स ऊपर से कूदता है, दूसरा तो वो तो कूदा हुआ जब तक संभल नहीं पाता, पहले वाला उठ के और वो भाग करके एकदम जिधर एमपी बैठते हैं, जहां से निकलते हैं जिस गैलरी से, उस गैलरी की तरफ नहीं गया, जहां से भाग सकता था वहां नहीं गया, उनकी सीटों के ऊपर से कूदा। पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप लिया ही था तो आगे से हनुमान बेनीवाल भागा, पीछे से उधर से साइड से मैं भागा, और जाके उसे पकड़ने के जैसे ही नजदीक बैठे तो 3-4 एमपी और भाग लिए थे। तो उसने जूता निकाला, तो हमें एक बार को लगा ये जूता फेंक करके मारेगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे दिमाग में डर ये था कि कहीं ना कहीं 13 तारीख में आज सुबह जहां पे पुष्प चढ़ा के आए हैं, वहां पहले तो संसद के बाहर तक ही थे, अब की बार तो 13 तारीख को संसद के अंदर आ गए हैं। इन पे वेपन ना हो तो इसे पकड़ लेते हैं जिससे वेपन ना चला पाए। जो देखते आए कि एक ही आदमी ने कितने लोग मार दिए, कि वेपन चला के सबको मार ना दे, तो उसकी तरफ टूट के पड़े हम। तो जैसे ही जूता निकाला और उसे जाकर के पकड़ा तो उसने नीचे को झुक के कुछ किया तो एकदम धुआं धुआं, नीला और पीला पीला हो गया। और वो पीटना है, मारना नहीं था, बेसिक इंस्टिंक्ट था कि ये हमें मारने आया था, तो इसमें इसको क्यों ना इसको पीट दिया जाए। तो उस तरह के भावावेश में आके, उस तरह की सिचुएशन पे आके अपने आप को बचाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? यकीनन अगर आप लोगों ने खुद को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस तरह से किया तो उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उसके पास अगर वेपन होता, उसके जूते में अगर कुछ ऐसा सामान होता जिससे वो ब्लास्ट कर देता या फिर कुछ और होता, तो फिर वहां पर परेशानी बड़ी खड़ी हो जाती। मैं यहाँ पे डर और दहशत का आलम भी उस वक्त होगा सदन के भीतर, कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए बाहर भी निकले होंगे, भागो भागो की आवाज भी निकलकर सामने आ रही थी। मलूक जी, चित्रा जी, एक इसमें खास बात जो है वो अभी आई नहीं है सामने। जिधर से वो कूदा वो संसद का लास्ट एरिया था और हमें बीच में बैठे थे, पर वो पीछे से जिधर की तरफ भागा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, या ऑनरेबल सारे मिनिस्टर, या ऑनरेबल सारे एमपी जहां बैठते हैं, और स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर जहां बैठते हैं, उधर को भागा आगे की तरफ को वो। तो उसकी सोच कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं थी। और वो अलग बात है कि तीसरी लाइन में ही हमने वो पकड़ लिया, और बिल्कुल उस समय ऐसा दिमाग में एक ऐसा डर था कि आज तो घटना बहुत बड़ी घटने वाली है। और वो जो उसने धुआं निकला उसमें से, सो कॉल्ड उसको कलर बॉम्ब कहें या उसको धुआं का बॉम्ब कहें, क्या कहें उसको, तो वो जो इतना फैला, आंखों में लगा और रंग पूरा ढट गया, सारे एमपी बाहर भागने लगे। हमारे भी दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा आया कि ये केमिकल बॉम्ब तो कोई नहीं है जो आंख वाँख खराब तो नहीं हो जाएंगी, कहीं से दम घुट के मर तो नहीं जाएंगे। तो बड़ा ही एकदम एक अजीब और एक अजीब गरीब उस समय का माहौल था, और डर दिमाग में बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि 13 तारीख को सुबह फूल चढ़ा के आए हैं शहीदों पे, जिन्होंने पिछले 21-22 साल पहले 2001 में शहादत दी थी, और आज उसी दिन उसी तरह की घटना फिर पार्लियामेंट में हो रही है। तो एकदम एक अजीब सी माहौल था उस समय का। यकीनन इस बात को समझा जा सकता है। हालांकि राहत की बात यही रही, लोकसभा स्पीकर की ओर से जो जानकारी दी गई है कि अभी तक जो स्मोक पाउडर की बात आ रही है उससे किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन जांच के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। अब सीधे मैं पीके मिश्रा जी आपका रुख करते हुए, चूंकि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में आप रहे हैं, आप वरिष्ठ पद पर रहे हैं, वहां पर भीतर जाने के लिए तमाम सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में जूते में अगर स्मोक पाउडर लेकर कोई भीतर दाखिल हो जाता है तो क्या किसी की नजर नहीं जाती? क्या उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं होती, प्रयास नहीं होता? मैं चाहूंगी क्या पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में समझाइए आप।
देखिए चचा जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, वट एवर हैज हैपेंड टुडे इट इज ए प्योर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी और बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। ये इंफॉर्मेशन जरूर पहले से था कि आज कुछ ना कुछ हो सकता है। और दूसरा, आज जो है वो 22 साल का जयंती है, जो इंसिडेंट हुआ था 2001 में, आज के डेट पर वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और उसमें जो है आयरन गेट और बिल्डिंग गेट के बीच में सभी फायरिंग हुआ था। कुछ हमारे लोकसभा राज्यसभा के ट्रूप्स भी शहीद हुए थे। लेकिन आज का जो इंसिडेंट हुआ, इसमें जो ठीक है, कोई एमपी ने, ऑनरेबल एमपी ने पास के लिए रेकमेंड किए, उनको पास दिया गया और वो रिसेप्शन के थ्रू में आते हैं, उनको वहां चेक किया जाता है और उसके बाद उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है, आधार कार्ड चेक होता है, उनका टेलीफोन चेक होता है, उनका एड्रेस भी चेक होता है, फिर वो बिल्डिंग गेट तक आते हैं। आयरन गेट के बाहर जो है वो दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी उसको देखता है। आयरन गेट और बिल्डिंग गेट के अंदर जो एरिया है उसको एसडीजी, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप ऑफ सीआरपीएफ, जो बटालियन बनाया गया है, वो देखता है। और बिल्डिंग गेट से अंदर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का सिक्योरिटी अपने अपने एरिया में देखते हैं और बिल्डिंग गेट में फिर उनको चेक किया जाता है। उसके बाद वो जाते हैं गैलरी को और गैलरी में जब एंट्री करते हैं तब भी उनका चेक होता है। और तब गैलरी में बैठने के बाद गैलरी के दोनों साइड में भी लोकसभा और राज्यसभा सिक्योरिटी के अपना जो जवान है वो तैनात हुए रहते हैं। लेकिन वेल के अंदर सिर्फ मार्शल के सिवाय और कोई नहीं रहता है। तो अभी ये जो इंसिडेंट हुआ, इतनी चेकिंग जहां जहां पर हुआ, सब जगह जो है चेकिंग जो है, फिजिकल चेकिंग और टेक्निकल चेकिंग सभी में फेलियर हुए हैं। इट इज एब्सोल्युटली ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। और आप एयरपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखिए, एयरपोर्ट में जितने इंसिडेंट हुए हैं सब कुछ शूज में होता है। सब कोई अपना जितना गोल्ड भी आता है, जितना इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आता है, जितना वेपन्स आता है, सब जूते के अंदर आता है और वो उसी को अपनाए है। और ये जो 6 आदमी इन्वॉल्व हैं, मैं नहीं मानता हूं कि ये 6 आदमी इन्वॉल्व हैं, इसको प्लानिंग किए हैं। इसमें प्लानिंग में और भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि अभी इंट्रोगेशन में ये पूरा पता लगेगा। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।